हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों को सिद्ध करो। हमारे पास हमें सर्व समीकरण दी गई है टेन ए बट्टा एक घटाव कोट ए योग कोट ए बट्टा एक घटाव टेन ए बराबर सेक ए गुणा कोसेक ए योग एक। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिकोणमिति, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होती है। तो त्रिकोणमिति तो किसी त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं में संबंध का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि टेन ए बटा एक घटाव कोट ए योग कोट ए बटा एक घटाव टेन ए, जो कि क्या है, बायां भाग है, और ये है हमारे पास दायां भाग। तो हमें यहाँ से बाएं भाग को हल करके दाएं भाग के बराबर सिद्ध करना है। तो हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे बायां भाग। तो बायां भाग है टेन ए बटा एक घटाव कोट ए योग कोट ए बटा एक घटाव टेन ए। अब यहाँ पर जो सर्व समीकरण प्रयुक्त होगी वह हम यहाँ पर लिखते हैं। तो टेन ए बराबर होता है एक बटा में कोट ए, और कोट ए बराबर होता है एक बटा में टेन ए। तो यहाँ से हमारे पास जो कोट के मान है उन्हें हम टेन में बदल लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ से आएगा टेन ए भाग में एक घटाव एक बटा टेन ए योग कोट ए को हम लिखेंगे एक बटा टेन ए, तो एक बटा टेन गुणा में एक घटाव टेन ए। तो यहाँ से लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो हमारे पास आएगा टेन ए भाग में टेन ए घटाव एक बटा में टेन ए घटाव एक बटा में टेन ए, यहाँ पर टेन ए है, गुणा में टेन ए घटाव एक। तो हमने यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया देखेंगे, तो जो ऋणात्मक चिन्ह था उसको विनिष्ट लिया, जिसके कारण यहाँ पर एक तो था वह किसका हो गया, ऋणात्मक का हो गया, और जो ऋणात्मक का टेन था वह किसका हो गया, धनात्मक का हो गया, और यहाँ पर ये जो चिन्ह था वह किसका हो गया, ऋणात्मक का हो गया। तो यहाँ से अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा ये टेन ए ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन का वर्ग ए भाग में टेन ए घटाव एक बटा टेन ए गुणा में टेन ए घटाव एक। लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो हमारे पास आएगा टेन की घात तीन ए घटाव एक बटा टेन ए गुणा में टेन ए घटाव एक। तो यहाँ से हम यहाँ पर इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि टेन की घात ए घटाव तीन ए की घात तीन। तो यहाँ से ये हो जाएगा ए की घात तीन घटाव बी की घात तीन, जो कि होता है ए घटाव बी गुणा में ए का वर्ग योग बी का वर्ग योग ए बी। तो यहाँ से हम इसका मान लिख देंगे। तो टेन ए घटाव एक गुणा में टेन का वर्ग ए योग एक योग टेन ए बटा में टेन ए गुणा में टेन ए घटाव एक। तो यहाँ से टेन ए घटाव एक से टेन ए घटाव एक कट जाएगा। हमारे पास यहाँ पर बचेगा टेन का वर्ग ए योग एक योग टेन ए भाग में टेन ए। तो टेन ए का जब हम भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ से इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ पर एक टेन ए कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा केवल टेन ए, और ये है एक। तो एक बटा टेन ए क्या होता है, कोट ए होता है, तो योग कोट ए योग टेन ए में टेन ए का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा एक। तो हमारे पास यहाँ पर ये मान आ चुका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको अन्य सर्व समीकरणों के प्रयोग से इसको हल करेंगे। तो हमारे पास अन्य सर्व समीकरण होती है कि टेन थीटा बराबर होता है, यहाँ पर हम टेन ए ले लेते हैं, टेन ए बराबर होगा साइन ए बटा कोस ए, और कोट ए बराबर होता है कोस ए बटा साइन ए। अब हमारे पास है टेन ए योग कोट ए योग एक, तो यहाँ पर टेन ए की जगह लिख सकते हैं साइन ए बटा कोस ए योग कोट ए की जगह होगा कोस ए बटा साइन ए योग एक। तो लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा हमारे पास कोस ए साइन ए, तो यहाँ पर लिखेंगे कोस ए साइन ए, हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन का वर्ग ए
योग कोस का वर्ग a योग 1, माफ कीजिए यहाँ पर आ जाएगा कोस a और साइन a। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सर्वसमीका होती है कि साइन का वर्ग a योग कोस का वर्ग a बराबर होता है 1। तो यह मान हम इसमें रख देंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 1 योग कोस a गुणा में साइन a भाग में कोस a साइन a। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो सेक a है वो बराबर होता है 1 बटा कोस a के, और कोसेक a है वो बराबर होता है 1 बटा साइन a के। तो यहां से हम क्या करेंगे, दोनों में ही कोस a साइन a का भाग लगा देंगे, अर्थात जो लघुत्तम लिया इसको क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। 1 बटा कोस a साइन a योग साइन a कोस a बटा साइन a कोस a। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर आएगा 1 बटा कोस a और 1 बटा साइन a, जो कि किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है सेक a गुणा कोसेक a योग 1। और ये क्या करना था, हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे दायां भाग इति सिद्धम। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।